तो चलिए आप लोग के लिए आज जो 17 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेते आ गए हैं। हम लोग को लाने में लेट हो जाता है क्योंकि अभी उतना हम लोग का पास सुविधा नहीं है। तो बहुत सारा लोग क्वेश्चन भेजता है, कितना फिर सोशल मीडिया से हम लोग भी देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन सोचे थे आप लोग जुड़े हुए तो आप लोग इंतज़ार करते होंगे, तो आप लोग के लिए लेते आ गए हैं। कितना स्टूडेंट लोग भी भेजा है, कितना हम लोग भी मतलब देखे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। चलिए देख लीजिए, कितना बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए देखे है और सबका बताते हैं किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। ये देखने पता चलता है क्या आता है। और आप लोग को केमिस्ट्री में जो है ना संतुलित करने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, तो संतुलित करने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो बोलिएगा तो आप लोग को संतुलित करने हम बता देंगे, कमेंट कीजिएगा, वीडियो में बता देंगे। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए, तो ये सब देखते हैं। देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन है ना। तो आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं क्या क्या पूछा गया है, जिससे कि आप लोग को भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस बीमारी में की जाती है। तो सब लोग जानता है कि एलिसा टेस्ट जो है ये होता है एड्स में। किस में होता है? एलिसा टेस्ट एड्स में होता है। लेकिन इससे भी पहले क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो, ये भी एड्स से ही संबंधित है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सब लोग जानता है। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम होता है। और एड्स फैलता है वायरस से। कौन वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। और एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। और एड्स के जांच के लिए किया जाता है क्या? तो एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और HIV वायरस से फैलता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ सकता है। ह्यूमन इम्यूनो, और डिफिशियंसी बोलना है, डी नहीं दिया है फिर भी डिफिशियंसी बोलना है, वेपर वायरस। और पूछेगा विडाल टेस्ट किस में होता है। तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में। किस में होता है? विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड, जिसे आंत का बुखार कहते हैं, उसमें होता है। चलिए, और आप लोग को पूछेगा ECG। तो ECG होता है हृदय के जांच में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक होता है EEG यानी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, वो होता है मस्तिष्क। और BCG का टीका लगता है किसके लिए? तो वो लगता है TB के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया, ये पूछा था इसमें। तो सर्वप्रथम लागू किया था राजस्थान में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हम लोग को जानते हैं पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सूची 11 में आता है। इसके अंतर्गत कुल 29 विषय है। और ये अनुच्छेद नंबर 243 के ए से 243 के ओ तक जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। और नगर निगम जो है ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ही लागू किया गया है। और उसमें 18 विषय आता है, ठीक है। और वो आता है ओ से आगे, यानी 243 के पी से 243 के JT तक आता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्या? अगला देखिए क्या है। वर्ष 2011 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन जीता। तो इसका अंशु मलिक हो जाएगा, जो अमेरिका में हुआ था। उसका जो है कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर जीते हैं। तो वही पूछा गया था सिल्वर मेडल कौन जीते, तो अंशु मलिक जीते हैं। ये अमेरिका में हुआ था 2021 में, तो सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था संबंधित था इस तरह, आपातकाल से संबंधित नहीं है, यानी कुछ मतलब 4 गो ऑप्शन दिया था, बोला था इसमें कौन संबंधित नहीं थे। 352 था तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 था तो 356 क्या होता है? 356 हो जाता है राष्ट्रपति शासन। और 360 था तो हो जाता है 360 होता है क्या? 360 होता है वित्तीय आपातकाल। और 358 में दिया था क्या पता है? दिया था स्वास्थ्य आपातकाल। स्वास्थ्य आपातकाल तो होबे नहीं करता है पहले, तो 358 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है बाल साहित्य अकादमी। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो साहित्य जहाँ जैसे लगाए थे 24 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा तो आपका वो वाला हो गया जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वो, और दो और कौन, तो वो हो गया है राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कुल 24 भाषा में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 वाला जो दिया गया है हिंदी के क्षेत्र में, वो दिया गया है कि दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। और जो अंग्रेजी वाला दिया गया है वो दिया गया है किसको, तो वो दिया गया है नामिता गोखले को, याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, 22 भाषा के लिए ही दिया जाता है। लेकिन साहित्य लगा रहेगा तो मारना है 24, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया था
जीन, यहाँ जीन होगा, जैन नहीं होगा। यहाँ जीन का क्या अर्थ होता है? तो जीन मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। तो जीन का अर्थ होता है विजेता होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। और उसका चुनाव है, उसका मतलब बोले हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह थे सारथ थे। क्या थे? सारथ थे। दूसरा थे अजितनाथ, उसका हाथी थे। और 23वां थे पार्श्वनाथ, उनका सांप थे। और 24वां तीर्थकर वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे, जिसका सिंह थे। क्या थे? सिंह थे। और 23वां तीर्थ का जो पार्श्वनाथ थे वो दिए थे सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह दिए थे। लेकिन 24वां जो आए थे महावीर स्वामी, वो जो है जोर दिए थे ब्रह्मचर्य को भी, जो तुम लोग से होगा नहीं। ओम का नियम, तो ओम का नियम 12 बताते हैं कि भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो इसी से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन ओम के नियम को पालन करता है? तो भी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन दिया था काफ़ी अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व से शुरू होकर किस तत्व का समाप्त होता है? हम जानते हैं कि अष्टक नियम जो है न्यूलैंड से दिया था। और इसका ये हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है थोरियम तक। कहाँ तक चलता है? थोरियम तक चलता है। लेकिन इसका नियमा लागू होता है कहाँ तक? तो नियमा इसका कैल्शियम तक ही फैल हो जाता है। तो पूछेगा फैल कहाँ तक हो गया? तो कैल्शियम तक ही हो गया था। और न्यूलैंड जब अपना नियम दिए थे उसमें 56 तत्व का खोज हो चुका था, वो थोलियम तक जाके समाप्त हो गया। हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, थोलियम तक जाकर समाप्त हो गया। और न्यूलैंड का जो नियम, चाहे डोबेलेनियल का तिर्यक नियम हो, या न्यूलैंड का अष्टम नियम हो, या मेंडलीव का नियम हो, सभी जो है परमाणु भार पर आधारित थे। लेकिन आधुनिक नियम जो आया है मोजले साहब ने दिए हैं 1913 ईस्वी में, वो किस पर आधारित थे? तो वो आधारित थे परमाणु संख्या पर। किस पर थे? परमाणु संख्या पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन इस तरह आया था, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, ये याद रखिएगा। और गरसोप्पा प्रपात भी कहाँ है? जो गरसोप्पा प्रपात ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। तो ये केरल का हो गया। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, बिरध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। ऐसे कावेरी भी देता है। जब दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी बोलना है, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछेगा तो कावेरी बोल देना। इस तरह क्वेश्चन फंसा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया था, भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो भारत के पहले लोकपाल बने थे पीसी घोष। कौन बने थे? पीसी घोष बने थे। लेकिन अगर पहले लोकपाल पूछेगा तो पीसी घोष हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन वर्तमान राज्यपाल अगर पूछेगा तो वो बदल गया है। उसका नाम था प्रमोद मोहन महंत, इस तरह नाम थे उनका। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम जानते हैं MgOH को होल 2 को बोलते हैं, जिसको एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। और खाने वाला सोडा होता है NaHCO3, जिसे एंटासिड के रूप में भी उसका भी प्रयोग किया जाता है। विटामिन से क्वेश्चन था। अब विटामिन से क्या था ये फिक्स नहीं है, तो विटामिन से क्वेश्चन था। तो विटामिन A का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का थायमिन होता है, विटामिन B2 का लाइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का नियासिन होता है, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक होता है, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन होता है, विटामिन B7 का बायोटिन होता है, विटामिन B9 का फोलिक होता है, विटामिन B11 सैलिसिलिक एसिड होता है, विटामिन B12 का विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन होता है, और C का स्कोर्बिक होता है, D का कैल्सिफोलोल होता है, E का टेकोफेलोल होता है, और विटामिन K का फिलोक्विनोन होता है। ये सब क्वेश्चन मतलब कुछ होगा, देख लीजिएगा। विटामिन B जल में घुलनशील होता है, और A, D, E के वसा में घुलनशील होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार किस राज्य में है? तो उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय वहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा पर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर क्यों पाया जाता है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार भारत में बताओ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? तो केरल ऑप्शन में था। क्या था? केरल। तो केरल में हुमच के वर्षा होता है। सबसे पहले मानसून भी केरल में आता है, इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस राज्य में मिलती है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्वाधिक मसाला हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया है, नारियल हो गया, सभी का उत्पादन भी कहाँ होता है? केरल में ही होता है। एक क्वेश्चन ये आया था करेंट में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? हम जानते हैं कि 2021 ईस्वी में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पहले जो है 7.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अभी 25 लाख रुपया दिया जाता है। और इसका नाम बदलकर रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, और 29 अगस्त को दिया जाता है। और राजीव गांधी का पुरस्कार जो है अभी हाल ही में 12 लोग को मिला है 2022 में, तो याद रखिएगा। वैक्सीन मैत्री के तहत
पहले वैक्सीन किसे मिला था? भारत जो है वैक्सीन मैत्री शुरू किया था और इसके तहत जो है पहला वैक्सीन मिला था मालदीव। आप लोग पता है कि मालदीव को जो ऑपरेशन संजीवनी के नाम से मदद किया था, तो ऑपरेशन संजीवनी हो जाएगा। और भूटान क्या होगा? भूटान। तो इसका मालदीव एवं भूटान दोनों ऑप्शन में था, तो दोनों हो जाएगा। अगला है कि 1930 में से कौन सा सत्याग्रह हुआ? हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में आप लोग पता होगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर वहां नमक समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करके नमक सत्याग्रह प्रयोग शुरू किए थे। और साथ ही साथ जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। तो ऑप्शन में था तो नमक क्या था? नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो 1930 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा था, इसमें संतुलित करने पूछा था, या तो ये था या तो ये वाला था। ये हम लोग में होता है। हम लोग में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग के शरीर में ग्लूकोज रहता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O और ऊर्जा बनाते हैं, 38 ATP ऊर्जा बनाते हैं। इसी को बोलते हैं वायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण। अगर इसको बोलेगा बैलेंस करना तो कुछ नहीं करना, बरका को छोड़ देना है और यहाँ 6 लगा देना है, यहाँ 6 लगा देना है, यहाँ 6 लगा देना है। उसी प्रकार हम जानते हैं पेड़ पौधा में क्या होता है? पेड़ पौधा CO2 वातावरण से ग्रहण करता है और जड़ के द्वारा जल लेता है और यहाँ सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो इसको भी बोलेगा बैलेंस करने। यही दोनों में से कोनो था तो बैलेंस करने बोलेगा छोटका में छो लगाओ, छोटका में छो लगाओ, छोटका में छो लगाओ, बड़का को छोड़ दो, तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग को बैलेंस करने बोलिएगा तो वीडियो हम बना देंगे। बैलेंस से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा समझ के पढ़िए क्योंकि साइंस से आप कुछ समझ के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का था कि अवतल लेंस में प्रकाश का प्रतिबिंब। तो प्रकाश के प्रतिबिंब से क्वेश्चन कुछ था, लेकिन क्या था ये जस्ट पता नहीं है। तो आप लोग का वीडियो डाला हुआ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर डाला हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। प्रतिबिंब एक बार देख लीजिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखिए, डाला हुआ। फिर पूछा था योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का पहला कौन था? पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या कहता है? योजना आयोग को समाप्त थी, नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसके स्थान पर नीति आयोग लाया था। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री ही होता है। तो अभी वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। और नीति आयोग का भी उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और CEO कौन है? तो अभी CEO है परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग का था, ये वाला था कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उसमें ऑप्शन में था कवक, जीवाणु, कवक एवं शैवाल। तो कवक और शैवाल जो है ये काफ़ी जो है हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और हम लोग को ऑक्सीजन देता है। तो कवक एवं शैवाल होगा जो लाइकेन से बनाता है। तो बिल्कुल इसका वही हो जाएगा। पहला वैक्सीन कोविड-19 किसने बनाया था? चाहे ये पशु वाला पूछे या मानव वाला पूछे, दोनों में से कोई पूछा गया था। तो इसका जाएगा क्या? इसका जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ये बार बार बोलते थे। और भारत जो है कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड बनाए थे। कोवैक्सीन बना था भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा और कोविशील्ड बना था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा। और फाइजर नामक वैक्सीन बनाए थे कौन? तो रूस अमेरिका बनाए थे। कौन बनाए थे? अमेरिका। अगला, भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी है अनंत नागेश्वरन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था कि भारत में किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बैठे हैं? तो उसमें था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो जाएगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी पदार्थ क्या होता है? तो सब लोग बताए थे। फोटोग्राफी में होता है AgBr। क्या होता है? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और AgCl को हम हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। और AgI जो है इसका प्रयोग क्या होता है? कृत्रिम वर्षा में। और AgNO3 जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है वोट के समय उंगली पर निशान देने में या दर्पण के पीछे जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन था। तो आप लोग से बन गया होगा, घबराना नहीं है। अगला बोला था विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलता है। तो हम जानते हैं विद्युत मोटर में इस तरह सर्पी वलय होता है। तो ये धारा की दिशा को बदलता है। तो सर्पी वलय या इंग्लिश में बोलेंगे कम्यूटेटर, यानी ये हो जाएगा। और विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर आधारित है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन आया था, इस तरह था कि पहली बार 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? तो राष्ट्रीय आय की गणना ऐसे पूछता था। ऐसे यहाँ पर 1952 दिया हुआ है, इसलिए होगा CSO हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछता 1952 नहीं देता, बोलता भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी हो जाता। लगभग वो 1967 ईस्वी में किए थे। उनका एक पुस्तक भी आए थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन CSO जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना 1951 में हुआ था। इसी प्रकार पूछा था जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी उसके लिए यूनेस्को ने कौन सी योजना चलाई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका पता नहीं है, लेकिन इस पूछा था मांग बढ़ती है तो ग्राफ क्या होता है। इस प्रकार हम जानते हैं मांग बढ़ती है तो क्या होता है, महंगा सामान होने लगता है तो सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, कुछ ग्राफ से इस तरह था। पानी जमीन के अंदर जाना किस प्रकार की क्रिया है, तो इसको बोलते हैं जल भृद। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल भृद, जल भृद कहा जाता है, जल भृद, या बोलते हैं इंग्लिश से बोलते हैं एम्प्लीफायर कहते हैं, ठीक है ना, तो जल भृद हो जाएगा। अगला इस तरह देखो संतुलित करने वाला पूछा था, तो ये काफ़ी पूछा था, बोलिएगा आप लोग को बता देंगे। ऐसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो डाला हुआ वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री जाइए और देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बोर्ड पर आप लोग को समझा के इंपॉर्टेंट और अथी वाला पीरियोडिक टेबल का वीडियो तो अभी हाल ही में डाले हैं, वैसा आप कभी नहीं पढ़ेंगे, जाकर देखिएगा। बोला जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है। हम जानते हैं कि जिप्सम को गर्म करने पर सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी बनता है CaSO4 × ½ H2O बनता है। लेकिन जिप्सम का फार्मूला आता है CaSO4 × 2H2O होता है, तो आप लोग को पता ही है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। फ्यूज तार का गुण, तो फ्यूज तार का गुण हम बार बार बोलते थे आप लोग को डिस्कशन में कि फ्यूज तार जो होता है ना, इसका क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन इसका गलनांक निम्न होता है। तो यही इसका आंसर होगा, प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न। लेकिन बार बार बोलते हैं कि अगर यही पूछेगा जो हीटर में नाइक्रोम होता है और बल्ब में टंगस्टन होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, इसलिए जल्दी गलता नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, तो विद्युत तार को फिलामेंट पतला क्यों होता है। देखो पतला आप लोग देखेंगे विद्युत तार का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है और वो काफ़ी इस तरह पतला होता है, इस तरह जो है काफ़ी वो पतला होता है। पतला इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं तार का मोटाई बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटता है, और तार जितना पतला होगा उतना उसका प्रतिरोध उच्च होगा, और प्रतिरोध उच्च होगा तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगा और बल्ब चमकने लगेगा, यानी बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। तो इसका वही हो जाएगा, तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए जिससे कि वो अधिक प्रकाश उत्पन्न करे। अगला है लीवर से पाचन होता था, तो लीवर से मतलब किसका पाचन होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा था। तो ये हो जाएगा, लीवर जो है ना पित्त निकलता है, पित्त जो है वसा को तोड़ता है, जिसको बोलते हैं मलसीकृत वसा या पायसीकरण बोलते हैं। अगला था कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है। देखो ऑक्सीजन में इसमें था कि ऑक्सीजन जिसको आवश्यक रहेगा उसे बोलते हैं वायवीय। क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण, जो वायवीय। तो इसी तरह था, और एक अवायवीय होता है। ऑक्सीजन जिसको आवश्यक नहीं है उसे बोलेंगे अवायवीय। तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में जो शोषण करेगा उसे वायवीय, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जो करेगा उसे बोलते हैं अवायवीय। और वायवीय में जो होता है इसमें जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है, किसमें पता है, CO2 + H2O + ऊर्जा और 38 ATP ऊर्जा बनता है। और वायवीय में जो है इसमें ग्लूकोज का तो विखंडन होता है लेकिन पायरुवेट बन के रह जाता है, पायरुवेट बनता है और इसका जो संपूर्ण चरण होता है कोशिका द्रव्य में होता है और बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, ऊर्जा बनता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। और ये ईस्ट में होता है वायवीय शोषण और किन्वन विधि के द्वारा होता है। और वायवीय शोषण का जो होता है ये 2 चरण में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, और दूसरा जो चरण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। तो यही सब क्वेश्चन था, आप लोग को करवा दिए हैं। तो आप लोग को मतलब बताना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास उतना सुविधा नहीं था कि मतलब जल्दी क्वेश्चन आ सके। कोई लोग भेजा भी था और कुछ इधर उधर से खोजे भी थे। तो चलिए, तो बिल्कुल आप लोग के लिए हम करवा दिए हैं। और आप लोग जो है जो वीडियो अपलोड किए हैं बोर्ड पर पढ़ा के वो जरूर देखिए, और जो लाइव करा दिए मैराथन वो जरूर देखिए, निश्चित ही फायदा करेगा। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, उसके बाद करेंट का हो गया, मात्र 5-5 घंटा में सब खत्म कर दिए हैं एकदम A to Z समझाते हुए। और आज होने जा रहा है स्टैटिक जीके का। तो बताइए कैसा लगा आप लोग को वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।